इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी कि यह पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है, यानी पहले वाले से दूसरे वाले में भाग कीजिए। उसके बाद जांच कीजिए कि, यानी कि बताइए कि, यानी जांच करके बताइए कि क्या जो यह प्रथम बहुपद है यह द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है कि नहीं। यानी कि हमें बताना है, यानी कि इससे इसमें भाग देना है और यह बताना है कि क्या यह जो है इसका ये गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है ना। तो ये गुणनखंड का मतलब क्या है उसको हम सबसे पहले समझेंगे। जैसे कहा जाए 2 से 10 में भाग दीजिए और बताइए कि क्या 2 जो है 10 का ये गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर 2 से भाग देंगे 10 में तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 2 पचे 10 पूरा पूरा कट गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम कह देंगे क्या यह जो 2 है वह 10 का ये क्या है, ये गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या है, 2 से यह पूरा पूरा कट जा रहा है। तो पूरा पूरा कटेगा कब, जब शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार यदि हम इससे इसमें भाग दे दें और देखेंगे, भाग दें और देखें कि शेषफल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब यह जो है इससे पूरा पूरा कट जा रहा है। जैसे 10 जो है 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा इसका मतलब यह 2 जो है 10 का एक गुणनखंड है। उसी प्रकार इससे हम इसमें भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे कि यह जो है इसका एक गुणनखंड है। ठीक है ना। तो यही काम करना है। और भाग देने का तरीका आप जान चुके हैं। ठीक है ना। तो क्या करना है, इसी से इसमें भाग देना है तो घातों को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यह पहले से अवरोही क्रम में है तो उसको डायरेक्ट लिख दिया गया है। अब भाग कैसे देते हैं आपको पहले से पता है। तो टी स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे, 2t का पावर 4 आएगा। तो आप जानते हैं 2t स्क्वायर से। ठीक है ना। तो इसी का इसमें गुणा करेंगे तो 2t का पावर 4 हो गया। अब -3 का इसमें गुणा करेंगे तो -6t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे तो -6t स्क्वायर। चिन्ह बदल गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, इससे यह कट गया। अब इसको हम लिखेंगे क्योंकि 3 घात वाला सबसे अधिक है, यानी 3 घात 2 घात। ठीक है ना। 3 घात सबसे अधिक है तो 3t का पावर 3, प्लस है माइनस है तो प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लिख देंगे। 6 में से 2 जाएगा 4t स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि 6t स्क्वायर प्लस में है और या माइनस में है, दोनों को हल करेंगे तो यही आएगा। फिर -9t और -12। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर में किससे गुणा करेंगे तो टी का पावर 3 आएगा, उसके साथ साथ 3 भी आएगा तो +3t से। अब क्या करेंगे, 3t का इसमें गुणा करेंगे तो 3t का क्यूब हो गया और -3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3 और +3 तो -9t। तो -9t कहाँ है, यहाँ पे है तो -9t, यानी टी वाला यहाँ पे है तो इसी के नीचे लिखेंगे। अब चिन्हों को बदलेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्लस है तो माइनस हो गया और यह माइनस है तो प्लस हो गया। दोनों एक जैसा है, कट गया। यह भी दोनों एक जैसा है, चिन्ह विपरीत है तो कट गया। ठीक है ना। क्या बचा, 4t का स्क्वायर। यह प्लस है तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है और यह -12। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है। तो टी स्क्वायर में किससे गुणा कर दिया जाए कि 4t स्क्वायर आ जाए। तो टी स्क्वायर तो पहले से है, सिर्फ हमें 4 चाहिए, प्लस में चाहिए। तो चूँकि यहाँ भी प्लस है तो प्लस। ठीक है ना। तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। सिर्फ हम यहाँ क्या ले देंगे, 4। तो 4 का टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4t स्क्वायर हो गया और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो -3 और +4 तो -12 हो गया। ठीक है ना। अब चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो गया और यह माइनस है तो प्लस हो गया। अब दोनों एक जैसा है, चिन्ह विपरीत है, कट गया क्योंकि यह प्लस में है या माइनस में। उसी प्रकार यह भी 12, यह भी 12, या माइनस में है या प्लस में है, दोनों एक जैसा है, कट गया। ठीक है ना। तो शेषफल क्या आ रहा है, 0। शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको पहले ही बताया जा चुका है, जब शेषफल 0 आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यह जो संख्या दी गई है, यानी कि जो बहुपद दिया गया है, इससे पूरा पूरा कट जा रहा है। और पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है, यह जो है इसका एक गुणनखंड है। तो यह पहला बहुपद है या दूसरा बहुपद है। ठीक है ना। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, क्या यह पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो कह देंगे हाँ। ठीक है ना। तो लिख देंगे अंत में क्या, हाँ। ऐसे लिख सकते हैं, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, या पहले बहुपद को लिख दीजिए या दूसरे बहुपद को लिख दीजिए। तो हम बहुपदों को लिख के
लिख रहे हैं वही सही रहेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हाँ टी का स्क्वायर माइनस 3 बहुपद, या ऐसे लिखिए हाँ बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद किसका, बहुपद जो दूसरा नंबर का है, तो 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब, ठीक है ना, माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट चाहे तो लगा लीजिए, कामा 2 बार हो जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हाँ बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 जो है, जिसको हम पहला बहुपद कह रहे हैं, बहुपद 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, जिसको हम दूसरा बहुपद कहेंगे, का एक गुणनखंड है, का क्या है, एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आ रहा है। तो आप समझ चुके होंगे गुणनखंड है कि नहीं है, इसका मतलब क्या है। जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, वह गुणनखंड होगा किसका, जिसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, बहुपद इतना जो है, बहुपद इतने का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो यही हो गया इसमें का क्वेश्चन दूसरे का पहला। अब बाकी इसमें का जो प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे।